शांत मन, सकारात्मक सोच, यही है रो पीसफुल लाइफ। नमस्ते दोस्तों, ये कहानी है ईर्ष्या को छोड़ने और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखने की। एक घर के किसी कोने में मोमबत्ती रखी थी। जब अंधेरा हुआ तो उसे जलाया गया। वह अपनी मध्यम रोशनी से पूरे कमरे को रोशन कर रही थी और बहुत खुश थी। उसे लग रहा था वह बहुत महान है क्योंकि वह अंधेरा मिटा रही थी। तभी अचानक बिजली आ गई और कमरे में लगा बड़ा बल्ब चमक उठा। बिजली की रोशनी इतनी तेज थी कि मोमबत्ती का अस्तित्व ही लगभग गायब हो गया। यह देखकर मोमबत्ती को बहुत दुख हुआ। वह बल्ब से जलने लगी। उसने सोचा, यह बल्ब कितना घमंडी है, इसने मेरी सारी चमक छीन ली। गुस्से और जलन में मोमबत्ती ने खुद को बुझाने की कोशिश की। तभी हवा का एक झोंका आया और मोमबत्ती सच में बुझ गई और कुछ ही देर बाद बिजली फिर से चली गई। अब बल्ब बंद हो गया और कमरे में फिर से अंधेरा छा गया। अब बल्ब अंधेरे में कुछ भी नहीं कर सकता था। अब उसे भी बिजली की जरूरत थी, लेकिन मोमबत्ती खुद को जलाकर रोशनी दे सकती थी, लेकिन अब वह खत्म हो चुकी थी। अब सोचिए, कहानी एक मोमबत्ती की थी या हम सब की भी है? तो यहीं से शुरू होती है एक असली कहानी। एक सुंदर शहर में दो गहरे दोस्त रहते थे, आर्यन और विहान। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, एक साथ सपने देखे और एक ही कॉलेज में ग्रेजुएशन किया, लेकिन स्वभाव में दोनों अलग थे। आर्यन शांत, मेहनती और फोकस्ड था और विहान चंचल और तुलना करने वाला। कॉलेज के बाद दोनों को नौकरी मिल गई। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन कुछ महीनों के बाद विहान को पता चला कि आर्यन को उससे ज्यादा सैलरी मिल रही है और उसे विदेश भेजा जा रहा है। और यही उसके मन में ईर्ष्या की वही चिंगारी जली जो कभी मोमबत्ती के अंदर जली थी। अब विहान बदलने लगा। वह अपने काम से ज्यादा आर्यन के जीवन पर ध्यान देने लगा। सोशल मीडिया पर उसकी हर सफलता उसे चुभने लगी। उसके मन में सवाल उठने लगे, हमने साथ पढ़ाई की, फिर वो आगे क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? धीरे धीरे उसकी नींदें खराब हो गईं। उसका ध्यान भटकने लगा, उसका प्रदर्शन गिरने लगा। वह धीरे धीरे उसी तरह जल रहा था जैसे मोमबत्ती जल रही थी। विहान की हालत देखकर उसके पिता उसको एक महात्मा के पास ले गए। विहान ने अपनी समस्या बताई, मुझे अपने दोस्त से जलन होती है, मैं खुश नहीं रह पाता। फिर महात्मा उसे बगीचे की तरफ ले गए। वहाँ दो पौधे थे, गुलाब का और एक बांस का। महात्मा बोले, गुलाब जल्दी खिलता है, लेकिन बांस 5 साल तक जमीन के अंदर रहता है। माली रोज फिर भी इसमें पानी देता है, फिर अचानक 6 हफ्तों में बहुत ऊंचा हो जाता है। महात्मा ने कहा, उन 5 सालों में बांस क्या कर रहा था? अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। फिर महात्मा ने समझाया, हर किसी की समस्या अलग होती है, हर किसी की यात्रा अलग होती है। फिर महात्मा ने एक बहुत गहरी बात कही, ईर्ष्या उस तेजाब की तरह होती है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वह होती है। ठीक उसी तरह जैसे मोमबत्ती ने अपनी रोशनी खो दी थी। विहान को अब अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने फैसला किया, वह अब दूसरों से नहीं, खुद से मुकाबला करेगा। वह अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएगा। उसने ये बदलाव किए, सोशल मीडिया कम किया, खुद पर फोकस किया, कृतज्ञता अपनाई, मेहनत बढ़ाई। धीरे धीरे उसका काम सुधरने लगा। उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। उसको पहचान मिलने लगी। अब जब वह आर्यन से मिला, जलन नहीं, खुशी महसूस हुई। कुछ साल बाद दोनों सफल हो गए, लेकिन इस बार फर्क ये था, विहान अब अंदर से शांत था। उसे समझ आ गया था, दूसरों का दिया बुझाने से आपका दिया तेज नहीं जलता। मोमबत्ती बल्ब की कहानी हो या आर्यन और विहान की, सच्चाई एक ही है। दूसरों की चमक देखकर जलना मतलब खुद को बुझाना। अपनी मेहनत पर ध्यान देना मतलब खुद को चमकाना। दूसरों की रोशनी से जलोगे तो खुद बुझ जाओगे, और अपनी चमक बढ़ाओगे तो पूरी दुनिया चमक उठेगी। शांत मन, सकारात्मक सोच, यही है रो पीसफुल लाइफ। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी ऐसी ही पावरफुल स्टोरी देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।